हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कोशिकांग के कुछ हिस्से जो लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग यूनिट्स है, बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके स्टडी करेंगे, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, सेंट्रोसोम की आखिर ज़रूरत कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हमने जो बोर्ड पर मेंशन किया है उसे देखिए, ये है सेंट्रोसोम, इसे कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा। तो हम सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया। सेंट्रोसोम कोशिका में विभाजन का काम करता है, यानी सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका में विभाजन का काम करता है, और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह केवल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम अगर पाया जाता है तो वह लीवर में, यानी यकृत में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है, यानी हमारे जो पूरी बॉडी का विभाजन अगर होता है तो किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। जंतु कोशिका में अगर विभाजन होता है तो वह सेंट्रोसोम। हमने जाना कि सेंट्रोसोम के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है। फिर आप एग्जाम्पल समझते हैं इसका कि आखिर कोशिका विभाजन है क्या, यह सेंट्रोसोम की इतनी अति आवश्यक क्यों? तो आइए हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपने कभी देखा होगा, जब आप अपने घर के, आपकी वालदा यानी आपकी माँ जब आपके घर के साफ सफाई करती हैं, तो साफ सफाई के दौरान कभी कभी इत्तेफाकन संयोगवश ऐसा होता है कि जब साफ सफाई का काम शुरू करती हैं तो गिरगिट पर उनके जो है डंडे या उनके जो है साफ सफाई के जो वसाइल हैं, जो संसाधन है, वो लग जाए, जिसकी वजह से वो गिरगिट यह समझता है कि अब अपने पर जो मुसीबतें और आफतें आ रही हैं, तो जल्दी से भागने के चक्कर में वह क्या करता है कि अपना जो दुम है, जो उसके टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो कट करके भाग जाता है। और हमारी माँ को, हमारे घर के लोगों को जो साफ सफाई करती हैं, उनको यही फील होता है कि गिरगिट क्या किया, अपना टेल और अपना पूंछ छोड़ करके भाग गया। हालांकि लोग बायोलॉजी के इससे वाकिफ नहीं है कि आखिर ये सेंट्रोसोम से वाकिफ नहीं है कि आखिर ये है क्या। तो वो गिरगिट क्या किया कि गिरगिट का जो दुम छोड़ करके चला गया। उसको पता है कि हमारे अंदर कोशिका विभाजन है, क्योंकि वो जंतु है, उसके अंदर कोशिका विभाजन है, और वो कोशिका विभाजन के द्वारा टेल फिर रीजेनरेट हो जाता है। जो दुम कट गया था, वो जो पूंछ कट गया था, जो टेल कट गया था, वो पुनः वापस आ जाता है। यह किसका कमाल है? सेंट्रोसोम का कमाल। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। आपने अपने घरेलू घर में पाई जाने वाली अक्सर चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे हम लोग कहते हैं चूहा। क्या कहते हैं? चूहा। अब ये जो चूहा है, ये चूहा क्या करता है कि यह भी दुश्मन के बचने की वजह से देखता है कि कोई हमें शिकार न कर ले, तो वो क्या करता है, अपनी पूंछ को काट करके भाग जाता है। और वहाँ भी सेंट्रोसोम का ही कमाल है कि वो सेंट्रोसोम द्वारा क्या करता है, उसका विभाजन होता है और वो पुनः वापस आ जाता है, यानी रीजेनरेट हो जाता है। पुनः वो फिर से जो पूंछ है, जो टेल है, वो रिकवर हो जाता है
वापस आ जाता है। ये कमाल सेंट्रोसोम का। अब आइए सेंट्रोसोम को हम अपनी बॉडी पर नाफिज करें, हम अपनी बॉडी का एनालिसिस करें, देखें कि सेंट्रोसोम किस तरीके से काम करता है। सेंट्रोसोम हमारी बॉडी में, जहां हमारे बॉडी में जख्म आ जाए, कहीं खरोच आ जाए, तो वहां आप देखेंगे कि जो सेल्स है वो सेल्स क्या करता है, उसकी भरपाई करने का काम करता है। वो सेल्स क्या है, वो सेंट्रोसोम का कोशिका विभाजन है। वो कोशिका विभाजन क्या करता है कि उस जहाँ खरोच आ जाती है, जैसे मेरे हाथ है, मेरा जो बॉडी है, अगर इस बॉडी में कहीं भी खरोच आ जाए, उस खरोच को भरने का काम अगर कोई करता है तो मेरे दोस्त सेंट्रोसोम है। जो सेंट्रोसोम के बारे में हमने बोर्ड पर मेंशन किया है और इसका स्टडी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये वो सेंट्रोसोम है, जहां हमारी बॉडी में कहीं भी खरोच आ जाए उसकी पूर्ति सेंट्रोसोम द्वारा होता है। यानी सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है और सेंट्रोसोम द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। खुदा न खास्ते आप देखे होंगे अपनी सोसाइटी में कि किसी की हड्डियां टूट जाती है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, प्लास्टर वगैरह करा लिया जाता है, मगर जब उनके कुछ अंश दर्द होता है, कुछ रह जाता है प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम किसके द्वारा भरपाई होती है, सेंट्रोसोम द्वारा भरपाई होती है। और सेंट्रोसोम क्या करता है कि उस हड्डी के रेशे को जोड़ने का काम करता है ना, और उस रेशे को भरपाई करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो एक मर्तबा फिर से सेंट्रोसोम के बारे में जान लेते हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम की सबसे पहले देखेंगे, सेंट्रोसोम की खोज बोबेली ने किया। यहाँ मैंने मेंशन किया है सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, बोबेली ने किया। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक सवाल राइज होता है कि सर जब सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है तो फिर पादप कोशिका विभाजन कैसे करती है। हमने बोटनी में पढ़ना है, जिसके जनक थ्योफ्रेस्टस को कहते हैं। बोटनी वाले प्लांट्स में जब हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो उसका बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करेंगे, मगर आप शॉर्ट में समझ ले बच्चों कि पेड़ पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा होता है। तो यहाँ कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, मतलब यह सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। और सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में ही विभाजन होता है। आइए फिर हम यहाँ देखें, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा यानी अधिक मात्रा में अगर कहीं विभाजन का कार्य करता है तो वह लीवर में, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है। फिर हमने यहाँ लिखा कि जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया है कि जख्म का भरना, अगर हमारे बॉडी में किसी हिस्से में जख्म आ जाए तो उसकी भरपाई सेंट्रोसोम द्वारा ही होता है। फिर हमने लिखा सेंट्रोसोम न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र में नहीं हो पाया जाता। सेंट्रोसोम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता, जिससे वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता। तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में मजीद तफसीलात से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे